अस्सलाम वालेकुम। सो रिसेंटली एक टैक्स लॉ पास हुआ है जिसमें अगर किसी ने भी सितंबर 30 के बाद अगर टैक्स फाइल किया था पिछले सालों में, तो फिर उसको आने वाले साल के मार्च तक जो है उसको लेट टैक्स का एक पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर एग्जांपल, और ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर उसको एडिशनल 3% पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 3% अगर फाइलर का टैक्स लगता है तो आपको 6% लेट फाइलर का टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारा लेट टैक्स फाइलिंग का एडिशनल जो 3% है वो हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ओके, सो द थिंग्स दैट यू नीड टू नो इज़ दैट कि आपके पास एक तो सबसे पहले 1 महीने का पेमेंट टाइम होना चाहिए कि आपको अगर किसी के भी नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो फिर 1 महीने में का टाइम लेंगे, जिसमें से 20 दिन के अंदर जो आपका विद इन फैमिली ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस है ये आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसके बाद जो है जब उनके नाम पे रिलॉटमेंट भी आ चुकी होगी उसके बाद फिर आप उनके नाम पे ट्रांसफ़र करवाएंगे। सो एक तो ये कि आपके पास एक ब्लड रिलेटिव होना चाहिए जिसका एक्टिव टैक्स फाइलर का स्टेटस आना चाहिए जिसमें कोई लेट फाइलिंग का टैग ना हो। तो उनका स्टेटस आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 9966 में आप ATL और उनका NIC नंबर लिख के सेंड कर दें, जिसमें फिर वो पता चल जाएगा कि अगर उनका वो एक्टिव टैक्स फाइलर आ रहा है या फिर उनके फाइलर के आगे एक्टिव लेकिन लेट फाइलर का भी टैग लगा हुआ है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो उनका स्टेटस भी चेक कर लें। उसके बाद ये सिर्फ बहरिया टाउन एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही एप्लीकेबल है, और इसमें आपके ऊपर कोई एडवांस इनकम टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि बहरिया के अंदर विद इन फैमिली ट्रांसफर्स पे कोई टैक्स नहीं लगता। यू जस्ट हैव टू पे द 10% ऑफ द ट्रांसफर चार्जेस विच आर वेरी मिनिमल। फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख है, 3 लाख की जगह सिर्फ 30,000 रुपये देने पड़ेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके अलावा जो है ये इस आप अगर फैमिली मेंबर के नाम पे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें आपकी जगह आप सारी जो वाइट अमाउंट है उस प्रॉपर्टी की वो उनके नाम पे जारी होगी। तो फिर बाद में जाके हमें उसके लिए भी कोई एक प्रोसेस निकालना पड़ेगा जिसमें वो फिर वापस से आपके नाम पे गिफ्ट डिक्लेरेशन करके आपको वाइट अमाउंट वापस रिटर्न कर सकें। और अगर कोई एक्टिव टैक्स फाइलर नहीं है तो फिर आपको इस वक्त फैमिली में किसी को टैक्स फाइलर बनाना पड़ेगा जो कि ब्लड रिलेटिव भी हो और उसने अभी तक इनकम टैक्स अभी तक फाइल नहीं किया हुआ, तो उनका फाइलर बनवा के उसके बाद फिर उनके नाम पे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ब्लड रिलेटिव जो है वो आपका या तो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर या फिर बेटा या बेटी, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो इन्हीं के नाम पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे नहीं कर सकते एक्सटेंडेड। और दूसरा ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो डिपेंड करती है ऑन द साइज़ ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर 1000 गज़ का कोई प्लॉट है तो उसमें 3,05,000 अगर देने हैं तो आपको उसकी जगह 10% सिर्फ 30,500 देने होंगे। और कोई डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस होगी तो अगर उसमें NOC के आप 5,000 भी मिला दें तो उसको मिला के टोटल आपको 7-8 हज़ार रुपये ही देने हैं। तो 37-38,000 के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा पूरा प्रोसेस। और फैमिली मेंबर जो है वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि फ्यूचर में किसी भी ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल हो और उसको आप ये पूरा प्रोसेस से आप ट्रस्ट कर सकें कि वो फिर आपके नॉमिनी के नाम पे भी आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। और फिर जो है उसमें आपको एक गिफ्ट डिक्लेरेशन बनानी पड़ेगी, अपनी टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा कि भाई आपने जो है अपनी ये वाली प्रॉपर्टी अपने ब्लड रिलेटिव के नाम पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर बाद में फ्यूचर में वो भी किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर आप उनसे फिर वाइट अमाउंट वापस लेते हुए एक और गिफ्ट डिक्लेरेशन बनवा सकते हैं, जिसमें आप हो सकता है फॉर्म चेंज कर दें और सोने के थ्रू पेमेंट ले लें। और लेकिन बस वो ऑफिशियल रसीदों के थ्रू सारा जो है वो उसके वो होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए। अगर आप जिस तरीके से भी वो अपनी वो सारी वाइट अमाउंट वापस ले रहे हो तो उसकी एक वाइट ऑफिशियल एक वो ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आप वापस ले सकते हैं, वापस से ले सकते हैं। अब जो सेकंड ट्रांसफ़र होगा, आप वंस आपने उनके ब्लड रिलेटिव अपने किसी ब्लड रिलेटिव के नाम पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर आपके पास कोई 10 दिन का टाइम लगेगा क्योंकि उनके नाम पे कोई ट्रांसफ़र लेटर आएगा। फिर वो कोई ऑथराइज़्ड पर्सन भी जो उनके नाम पे जो है रिसीव कर सकता है। बस बहरिया की मैनेजमेंट एक वीडियो कॉल करेगी और उनसे पूछेगी उन्होंने उनको ऑथराइज़ किया है कि उनके नाम पे वो ट्रांसफ़र लेटर पिक कर सकते हैं या नहीं। Once you get the transfer letter, you will have to apply for reallotment in the name of the new owner, blood relative, और नॉर्मली 3 दिन लगते हैं रीअलॉटमेंट आने में। और उसके बाद जब आपके पास रीअलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो फिर आप फर्दर उनसे कह सकते हैं कि आप जो नॉमिनी था जिनके नाम पे आपको प्रॉपर्टी सेल करनी थी वो उनके नाम पे वो ट्रांसफ़र करिए, कोई एक म्यूचुअली डिसाइडेड डेट हो और उन दोनों के दरमियान एक सेल एग्रीमेंट, टोकन एग्रीमेंट या सेल एग्रीमेंट बनवाएं और एक म्यूचुअली डिसाइडेड टाइम के हिसाब से उनसे उनकी एग्रीमेंट करवा देगा कि भाई इस दिन आके वो ट्रांसफ़र दे दें उनको। फिर जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा उसके बाद फिर आप एक और उनसे गिफ्ट डिक्लेरेशन डीड बनवाएंगे जिसमें आप अपनी जो इनिशियल वाइट अमाउंट जो आप जो उन्होंने रिसीव किया उस प्लॉट के बदले में या प्रॉपर्टी के बदले में वो आप उनसे फिर वापस लेंगे। उस पर जो है आप अपने जो भी आपका टैक्स लॉयर है उसको
आप इंगेज करके रखें, उनसे पूछें कि भाई किस मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू मैं लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर जो भी एग्रीमेंट बनेगी उसकी टर्म्स क्या होने चाहिए, कि एक साथ लेने हैं या फिर थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट्स करके थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ अपनी वाइट अमाउंट उनसे वापस इस तरीके से ले लेगा कि किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन में आपको कोई इश्यूज़ वगैरह उसमें ना आए। तो उसके अलावा बस ये है कि मेक श्योर यू फाइल योर टैक्स रिटर्न ऑन टाइम, और 30 सितंबर से जितना पहले कर लें उतना बेहतर है, क्योंकि नो पूरा सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा होता है सारे लॉयर्स का, तो इट्स बेटर कि आप जुलाई या अगस्त में ही आप अपना सारा वो फाइल करके इनकम वो टैक्स उस वक्त ही सॉल्व करें, क्योंकि उसके बाद फिर उनके पास आपके पास मौका ही नहीं मिलता कि आप जाके इनसे इजीली आराम से बैठ के समझ के सारी चीज़ें ट्रांसफ़र वगैरह करा सकें। तो ये हर साल से मुश्किल होती है, मुश्किल ही होते रहेंगे, ये आसान नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर यू हैव टू पे योर टैक्स रिटर्न्स ऑन टाइम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर।